नईम हैदर पंजोता साहब, अभी आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या अब कुछ मुलाकात में डिस्कशन हुई है? क्या इमरान खान से आपकी बातें हुई, गुफ्तगू हुई, और क्या कहना था खान साहब का? देखें, जो खान साहब से मुलाकात हुई उस हवाले से ज़रा मैं बता दूं कि खान साहब से मिले हैं। अदालत लगने से पहले हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि खान साहब अदालत के अंदर बैठे हुए थे उस वक्त जो साइफ़र केस की समाअत ख़त्म हुई थी। दूसरे जज साहब ने आना था तो हम पहले पहुंच गए। तो खान साहब, मैं खोसा साहब और इंतज़ार अली, हम चारों गए और खान साहब ने देखा दूर से, क्योंकि हॉल बड़ा था, तो खान साहब खड़े हुए और उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से हमें जो है वो वेलकम किया। उन्होंने बड़ा स्पेशली जो है उन्होंने कहा कि आप लोग पहुंच गए हैं, खुशी का इज़हार किया। और उसके साथ साथ फिर जो समाअत है वो शुरू होने से पहले हमें थोड़ा टाइम मिल गया मुलाकात का। खान साहब का मोराल बड़ा हमेशा की तरह बुलंद था, बड़े माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, और उनका जो मोराल था वो बुलंद था। उसके बाद अदालत की समाअत हुई। दौरान समाअत खान साहब ने बड़ा जो केस के हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं अदालत को खुद जो है वो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट उन्होंने खुद अदालत के सामने अपना सारा जो है मौक़िफ़ केस के हवाले से रखा। और जो है केस की समाअत ख़त्म हुई तो दोबारा फिर हम मुलाकात के लिए बैठ गए और केस के हवाले से उन्होंने काफ़ी हमें बताया, और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी डिस्कस हुई, और उसके साथ साथ फिर मुलाकात जो है वो ख़त्म हुई। नईम हैदर पंजोता साहब, जो बैक टू बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशंस किए हैं, उस हवाले से खान साहब का क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने उनको बताया कि बड़े कामयाब हुए हैं? बकौल आपके जो वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं जो चारसदा में हुए हैं, शेर अफजल साहब लीड कर रहे थे उनको। वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तो हमारी वो नहीं हुई, उन्होंने इतना ज़्यादा लंबा हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन खान साहब क्योंकि डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर वो खुश हुए होंगे, मरवा साहब की मुलाकात होगी और उनको वो बताएंगे। बात ये है ना कि इस वक्त आप कितने एक लोगों को अंदर रख सकते हैं, कितने एक लोगों के ऊपर सितम कर सकते हैं, कितने एक लोगों के ऊपर पाबंदी कर सकते हैं। आपने देखा कि केपी के अंदर जिस तरह से 3 जगहों के ऊपर पहली जगह के ऊपर वो नाकाम किया गया, दूसरी और तीसरी जगह के ऊपर हो गया, और फिर दूसरा जलसा भी आपने देखा कि वो एक कन्वेंशन को कैसे वो जलसे में तब्दील हो रहा है। और यहाँ पर लोगों को बिरयानियों के लालच, पैसों के लालच देकर लाया जाता है, उसके बावजूद वो आकर कहते हैं कि इमरान खान को हम वोट देंगे। और वो मजमा भी देख लें और वो भी देख लें जो इस वक्त गिरफ्तारियाँ, छापे, अपने ऊपर मुकदमात, सारा कुछ बर्दाश्त करके मैदान में निकल आए हैं। और ये झंडा आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से निकलेगा, किसी तरह से रोक नहीं सकते इस झंडे को, और आवाम को नहीं रोक सकते। आवाम बल्ले के ऊपर मोहर लगाएगी। बल्ले का निशान जो है इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दहाई करवाई हुई है, वो अभी तक फ़ैसला नहीं दे रहे, उन्हें फ़ैसला देना चाहिए। बल्ले के अलावा किसी चीज़ के ऊपर मोहर नहीं लगेगी। अता तारड़ से सवाल किया गया प्रोग्राम के अंदर कि जनाब आपका जो डिजिटल आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है PMLN डिजिटल, कोई ट्विटर के ऊपर आपने पोलिंग करवाई है, तो उसके अंदर तो आप नाकाम हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा तो इसके अंदर जो है वो बिल्कुल हम नहीं उसको ऑन करते। भाई आप उसको ऑन नहीं करते, आप एक नया बना के दोबारा करा लें। मेरा चैलेंज है, आप एक नया बनाकर दोबारा करा दें। आप अगर रिज़ल्ट देख लें तो मेरा ख्याल में अगर उस रिज़ल्ट के बाद आप देखें और आप शर्त लगा लें कि जो है या सियासत आपकी नहीं है या सियासत हमारी नहीं है, तो फिर नज़र आ जाएगा कि कौन जो है किसको सपोर्ट करता है। फिर मेरा ख्याल में उसके बाद आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये मामलात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आपने कहा कि सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, इलेक्शंस भी सर पर हैं, तो कोई खुशखबरी, अच्छी खबर नहीं आ रही PTI के लिए, या मुस्तकबिल करीब में भी आ सकती है कोई ऐसी खबर, या फिर मुश्किलात वैसे ही हैं जू की तू जो पहले थी? देखें, इस वक्त तो मुश्किलात जो हैं जूं की तूं हैं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टैंड ले लिया ना, तो फिर इनको भागना मुश्किल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट है जो इसके अंदर इंटरवीन करे। अदरवाइज़ तो ये अगवा करते हैं और उधर पटके डाले जाते हैं कि बड़ा कोई तमगा ले लिया है जी अलीम खान ने और इसने। भाई कैसा तमगा आपने लिया है? आप अपने मुल्क के लोगों को जो अगवा किए जाते हैं, आपके पास पैसा तो आ गया है, क्या आपके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है? आपके अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना कि आप किसी को अगर शामिल कर रहे हैं तो इस बंदे को शामिल करें जो अपनी मर्ज़ी से आए। अगवा करके आपके पास बरामद हो, अगवा करके आप उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और साथ बैठे उसे गिरफ्तार भी ना किया जाए और उसके ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदी हो। फ़र्क अभी तो कैसे वो सारे चैनल्स दिखा रहे थे, तो ये चीज़ें फील्ड के ऊपर हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि PTI के लिए मुश्किलात अभी भी जारी हैं,
इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए है वो खान साहब की नाअहली ख़त्म करवाना है ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। दूसरी तरफ ये भी ख़बरें चल रही हैं कि इंतखाबात की जो तारीख़ है वो आगे हो सकती है। अगर आगे हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए बेहतर है कि आपको मज़ीद टाइम मिल जाएगा खान साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए? और अगर नाअहली ख़त्म नहीं होती तो खान साहब की जगह उनकी सीट पे कौन इलेक्शन लड़ेगा? उनकी बहनों में से कोई लड़ सकता है या पार्टी का कोई और मेंबर होगा? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नाअहली किसी सूरत खान साहब की इस मिस डिक्लेरेशन के जो फ़ैसला है इसके ऊपर नहीं हो सकती थी। ये जो फ़ैसला आया इस फ़ैसले को हमने चैलेंज किया, सज़ा सस्पेंड होगी। इसके अंदर जो है वो कन्विक्शन बाकी है, वो भी आज समाअत के लिए फ़िक्स है। और दूसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो 60 मेरा ख्याल में 3(1)H के तहत किया है, तो वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके किया है। उसके अंदर जो प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया गया कि इमरान खान को बुलाया जाता और वो आके अपना मौक़िफ़ जो है वो कराते। हम ये उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से कि वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर फ़ैसला दें और खान साहब की सज़ा जो है वो तो सस्पेंड होगी, कन्विक्शन ख़त्म हो और ये नाअहली भी इंशाल्लाह उस कन्विक्शन के अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनकी जगह पे उनकी अलीमा खान बहन में से या पार्टी का कोई और मेंबर कौन एक्सपेक्टेड हो सकता है उनकी सीट पे? देखें, हम तो कभी भी ये अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ते। इंशाल्लाह हमें अदालतों के ऊपर जो है अदम एतमाद भी है और एतमाद भी है कि फ़ैसला तो जो भी हो फिर अदालत ने देना है। तो अदालत को फ़ौरन इसके ऊपर इंसाफ जो है फराहम करना चाहिए कि किसी सूरत उनकी नाअहली एक मुल्क के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और एक झूठे केस के अंदर, एक बोगस केस के अंदर उन्होंने जो है गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है और वो अपनी कौम को लीड करें। उनको ही जो है लीड करना चाहिए इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए उनका लीड करना ही वो ज़रूरी है। क्या खान साहब टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई बात कर रहे हैं? देखिए, टिकटें उन्हीं लोगों को तकसीम की जाएंगी जो मिनिस्टर सबसे पहले छोड़ कर गए थे। देखिए, बात यह है कि टिकटें जो हैं डेफिनेटली खान साहब ने और पार्टी ने फ़ैसला करना है। तमाम लोगों को वो कंसीडर करेंगे। पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो लीडरान हैं, जो इस वक्त साथ मुश्किल हालात में खड़े हैं, या उसके अलावा जो खान साहब डिसाइड करेंगे। और उसके साथ साथ जो वकला हैं जहाँ पर डेफिनेटली कैपेसिटी होगी वहाँ पर उनको भी मौका दिया जाएगा। आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, खान साहब ने हुक्म किया तो ज़रूर इंशाल्लाह। सुनने में आ रहा है कि 95% वकला इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। देखें, जो इलेक्शन है वो 95 तो नहीं, पार्टी पहले है और फिर वकला भी इंशाल्लाह ज़रूर उसके अंदर वो करेंगे। भाई नैब के अंदर तफ्तीश का हिस्सा नवाज शरीफ उनको भी बनाए ना, जिन्होंने जो अपार्टमेंट्स हैं जिनके हवाले से जो उनके ऊपर मलक रियाज जो है बैरिया टाउन के जो मालकान हैं उनके बेटे के ऊपर, मलक रियाज और उनके बेटे के ऊपर ये मामला उठाया है कि इन्होंने जो है वो फ्लैट्स महंगे दामों जो है या जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर वो महंगे दामों खरीदी है। क्या बहुत शुक्रिया।